बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हम सब यहाँ पर मौलाना शरीफ अहमद साहब के चहलुम के मौके पर जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मौलाना मौसूफ की कब्र को ताहद्द नज़र कुशादा फरमाए। अल्लाह मौलाना को गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़ूर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अहले खाना को सब्र जमील और अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए। आप देख रहे हैं इस स्टेज पर उलमाए किराम और सादात किराम जलवा फरमा है। इनमें का हर आलिम, हर मुक़र्रिर, हर शायर ऐसा है जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। लेकिन ये इनकी ज़र्रा नवाजी कि इन्होंने मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर को मौका दिया, लिहाजा मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन उलमा से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर, बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख़लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में वालिहाना क़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले। तवज्जो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले।
कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। हजरात, हम सब इस बात पर ईमान और ईकान रखते हैं कि मौत हमें एक दिन जरूर आएगी। खुद रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अय्ना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत तुम्हें आकर रहेगी, मौत तुम्हें पहुंच कर रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओ। अब मौत एक ऐसी तलख हकीकत है, मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसका जाम हर एक जानदार चीज को पीना है। मौत आकर रहेगी, इस दुनिया से हमें और आपको सबको कूच करना है, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होता है, मैं थोड़ी सी तमहीद में जाना चाहता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं होगी, बहुत मुख्तसर सी और मुख्तसर सी गुफ्तगू। हमें यह मालूम है कि मौत आएगी और मरने के बाद जो है हमें कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। और आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल होता तो उसके अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा उसके जिस्म से उसके लिबास को उतार लेते हैं, और उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा कफन उसे पहनाकर उसे कब्र के अंदर दबा दिया जाता है। अब जब कब्र में जाता, आप बारहा उलमा से सुनते हैं कि मुनकर नकीर वहां पर सवाल और जवाब करने के लिए आते। अगर बंदे के अमाल अच्छे हैं तो वो तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो दे देगा, और अगर बंदे के अमाल अच्छे नहीं हैं तो फिर उसके लिए जो है कब्र जो है ये अजाब का एक गढ़ा बना दी जाएगी। अच्छा, ये कब्र का मामला कोई आसान नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बड़े जलीलुल कद्र शागिर्द जिनका नाम हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह है, ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान गया तो मैं हैरान रह गया। लोगों ने अर्ज किया कि ए सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, कब्रिस्तान तो हम भी जाते और लोग भी जाते, मगर हम तो कभी कब्रिस्तान जाकर हैरान नहीं हुए, कभी मुताज्जिब नहीं हुए। आपके हैरान होने की, मुताज्जिब होने की वजह क्या है? हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तवज्जो मेरी तरफ रखें, अब आप इसे तमहीद समझ लें या तकरीर समझ लें, वो आपकी मर्जी, मगर कुछ भी समझकर मेरे इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। हो सकता है ये जुमले अगर आपने अपने दिल की तख्ती पर लिख लिए तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, कब्र में भी काम आ सकते हैं और इंशाअल्लाह हश्र में भी काम आ सकते हैं। जुमले नोट करें। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान गया, हैरान हो गया। लोगों ने पूछा, है सईद, हैरान होने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं, लोगों सुनो, आज से पहले जब मैं कब्रिस्तान जाता था, कब्र वालों को सलाम करता था, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, लेकिन हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, आज जब मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मेरे हैरान होने की वजह यह थी, जैसे ही हजरत अली ने कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो तमाम कब्रों से सलाम का जवाब आया, वालैकुम सलाम या अली।
हम और आप कब्रिस्तान में दाखिल हों, सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले सलाम का जवाब दें। मगर अल्लाह ने हमें इतनी कुव्वत समाअत नहीं बख्शी जो हम उन कब्र वालों के सलाम के जवाब को सुन सकें। अब आप मुलाहजा फरमाएं, ये अली है, अली नबी नहीं है। गौर करें, अली ने अल्लाह को ये कुव्वत समाअत अता फरमाई कि अगर अली कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों को सलाम करें और कब्र वाले आपके सलाम का जवाब दें तो मौलाए कायनात भी उसे सुनते हैं और मौलाए कायनात के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखें। सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत का शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलेगा। हम अपनी निगाहों से सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे। बैठ जाएं आप हजरात। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के मुँह मुबारक की भी ज़ियारत हो रही है और सरकार की हाल की भी ज़ियारत हो रही है। हाँ, और उसके साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन सालिहीन बंदों का जिक्र पाक भी हो रहा है। बहरहाल बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो है वो तबर्रुकात के कुतुब के अंदर मनकूल है। बहरहाल मैं जहाँ पर था वहीं से अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत सय्यद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि ए लोगों, जब मैं अली के साथ कब्रिस्तान गया तो मैं हैरान हो गया। और हैरान होने की वजह यह थी कि आज से पहले जब मैं कब्रिस्तान जाता था, कब्रिस्तान जाकर जब मैं सलाम करता था तो कभी भी मुझे कब्रिस्तान से जब कब्र वाले सलाम का जवाब देते थे तो मुझे आवाज़ नहीं आती थी, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इतनी कुव्वत समाअत उस वक्त नहीं बख्शी थी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जैसे ही मैं एक मरतबा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान गया और अली ने कब्र वालों को सलाम किया, जैसे ही अली ने कब्र वालों को सलाम किया तो मुझे तमाम कब्रों से सलाम का जवाब सुनाई दिया। अल्लाह अकबर। गौर करें, ये अली है, अली नबी नहीं है, नबी के गुलाम अली है। अरे जब अली ने अल्लाह को इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी करामत अता फरमाई, अल्लाह अकबर। ये अली की शान, अली का मकाम, अली का मर्तबा, अली की अजमत कि अली कब्र वालों को जाकर सलाम करें और जब कब्र वाले अली के सलाम का जवाब दें तो ये अली की करामत है कि अल्लाह अकबर। हजरत अली भी उसे समाअत फरमा रहे हैं और हजरत अली के सदके में सईद इब्न मुसय्यब भी उसे सुन रहे हैं। अब मुझे कह लेने दो, ये नबी नहीं है, नबी के गुलाम अली है। अरे जब नबी के गुलाम अली की कुव्वत समाअत का आलम ये है तो फिर मेरे नबी की कुव्वत समाअत का आलम क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मुस्तफा की कुव्वत समाअत का आलम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक कब्र के पास जाकर खड़े हो गए और अली ने फरमाया, एक कब्र वाले बता अब तेरा हाल कैसा है। तो उस कब्र से आवाज आई, ए अली अब मेरा हाल क्या पूछते हो। अब से 3 दिन पहले मेरे घर वाले मुझे इस कब्र में दबा कर गए थे। ए अली 3 दिन के अंदर कब्र में मेरी खोपड़ी के तमाम बाल झड़ चुके हैं। अली कब्र में 3 दिन के अंदर मेरे जिस्म ने गलना और सड़ना शुरू कर दिया है। ए अली 3 दिन के अंदर मेरी आंखों की गूदे निकलकर बाहर आ गए। अली मेरे जिस्म को हशरातुल अर्द ने खाना शुरू कर दिया है। आप गौर फरमाएं, अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। अल्लाहू अकबर। आप कब्र में जाएंगे, 3 दिन के अंदर आपकी खोपड़ी के बाल झड़ जाएंगे। कब्र में जाएंगे, 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकलकर बाहर आ जाएंगे। कब्र में जाएंगे, 3 दिन के अंदर जिस्म गलना और सड़ना शुरू कर देगा। खासकर मैं अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे नौजवान भाइयों, आप जिम जाते हो, तरह तरह के प्रोटीन लेते हो सेहत बनाने के लिए। अरे ऐसी सेहत का क्या करोगे जब कब्र में जाओगे
तो हशरातुल अर्द की ग़िज़ा बनेगी। आप कहोगे सैयद साहब आपने कैसे कह दिया हम कब्र में जाएंगे, हमारे जिस्म को हशरातुल अर्द खाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप मुझे बताइए कब्र में आपका क्या होगा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कब्र में आपका क्या होगा? शरीयत का पास और लिहाज आपके पास ना होगा, कब्र में आपका क्या बनेगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, अपने फ्यूचर को संवारने। जो जिस तरह के गुनाहों से गुनाह कर रहा है, गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में झुके, इसके मुस्तफा दिल में बसाए और जिंदगी गुजारे और दुनिया वालों से ये कह दे, ए दुनिया वालों देख लो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद रिज़वान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अंदर कोई इंसान ये नहीं चाहता कि कब्र के अंदर उसका जिस्म गल जाए, सड़ जाए। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप ये चाहते हैं कब्र में आपका कफन सलामत रहे, आपका जिस्म सलामत रहे, तो फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? आप मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करते? हालत ये नौजवान पूरी पूरी रात मूवीज और सीरियल देखने में गुजार देता है। अभी भी आप असगरीपुर के चौराहों पर जाकर देख ले, कितने नौजवान ऐसे होंगे कान में लीड लगी हुई होगी और किसी की बहन और बेटी से माज़अल्लाह अश्लील गुफ्तगू कर रहे होंगे। कितने नौजवान ऐसे होंगे जो चौराहों पर बैठकर पबजी खेल रहे होंगे। कितने नौजवान ऐसे होंगे जो गलियों में घूमकर माज़अल्लाह इधर से उधर के चक्कर लगाते 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक फोन पे बात करता है। और जो बात नहीं करता, पूछे आप इन उलमा से, 2-2 घंटे 3-3 घंटे यूट्यूब पर मूवीज और सीरियल देखने में गुजार देता है। आपकी गैरत सो गई, हमीयत मर चुकी है। अरे अभी भी वक्त है, गुनाहों से तौबा करो। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, एक आखिरी नसीहत करना चाहता हूं और नसीहत यह है, अगर आपको रात को जागना ही है और आप रात जागकर गुजारना ही चाहते हैं तो मेरी एक नसीहत पर अमल कर लें। हो सकता है आपकी जिंदगी आबाद हो जाए, हो सकता है आपकी आखिरत सवर जाए। दूर तक आवाज जा रही होगी और दूर तक जो मेरे भाई फोन पर लगे हुए हैं सुने। अगर आपको जागना है तो मोबाइल पर ना जागो, अगर आपको जागना ही है तो पबजी, सीरियल और मूवीज देखकर ना जागो। अगर आपको जागना ही है मोबाइल घर पे रख दो, ईशा की अजान हो मस्जिद में आ जाओ, ईशा की नमाज पढ़ो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जितनी देर आप सीरियल, मूवी या बात करते हैं मोबाइल पे ना लगे, मस्जिद में बैठ जाएं। मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दें, मस्जिद में बैठकर कज़ा नमाज पढ़ना शुरू कर दें, मस्जिद में बैठकर कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दें, मस्जिद में बैठकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। पूछे आप इन उलमा से, जब रात की तारीकी में कोई मोमिन, कोई जवान बंदा अल्लाह के घर में आकर कुरान पढ़ता हो, दुरूद पढ़ता हो, कलमा तैयबा का विर्द करता हो, रातों को जाकर सजदे, कयाम, रुकू करता होगा तो अल्लाह की रहमत जरूर पुकारती होगी। ए फरिश्तों, देखो आज के इस पुरफितन दौर में जब तमाम नौजवान मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, आज के इस दौर में ये नौजवान मोबाइल और मीडिया को छोड़कर मस्जिद में आकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी कलमा शरीफ का विर्द करता है। अल्लाह की रहमत पुकारती होगी। ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने इसके सदके में इसके घर वालों के भी गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैसला आपके इख्तियार है। अगर आप चाहते हैं कब्र में आपका जिस्म, आपका कफन गल जाए, सड़ जाए, आपके आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएं, तो फिर आपसे मेरी कोई गुजारिश नहीं है। जो आप चाहते हैं वो करते रहें। अगर आप चाहते हैं कब्र आपकी जो है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हो, कब्र के अंदर जो है आपका जिस्म और आपका कफन सलामत रहे, तो मेरे भाई आज इसी वक्त गुनाहों से तौबा करें, इसके रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारें और मोबाइल पर ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस मोबाइल के जरिए से तशाहुद याद कर सकते हैं, दुआए क़नूत याद कर सकते हैं, उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात सुनकर जो है आप अपने दीन, अपने मजहब के बारे में बहुत सारी मालूमात भी जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर मदनी या नूरानी कायदा पढ़कर कुरान पढ़ना भी सीख सकते हैं। अब फैसला आपके इख्तियार है। आप चाहें तो गुनाह करते रहें, अगर गुनाह करेंगे दुनिया भी तबाह हो जाएगी, कब्र में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तुम्हारी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना देगा। ये बात अलग है। अगर कोई अल्लाह का मखसूस बंदा आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा ले, बख्शिश हो जाए। मगर आज के दौर में तो औलाद भी ऐसी बहुत कम है जो बाप की कब्र पे जाके कुरान पढ़ती हो। हमने तो यहां तक देखा है कि 2-2 साल 4-4 साल हो जाते हैं, कभी बाप की कब्र तक नहीं जाते लोग। तो आप समझदार समझ गए होंगे। और ये दुनिया में हमेशा तो आपको रहना नहीं है। इससे बेहतर यह है कि अपनी पहचान बनाएं। पहचान से मुराद ये चेहरे पर दाढ़ी रखें, सर पर टोपी या अमामा शरीफ सजाएं, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करें, उलमाए अहले सुन्नत का अदब और एहतराम करें, उलमा से मोहब्बत करें, इनके बयानात को सुने, इनकी तकरीरों को सुने और नसीहत हासिल करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाले स्वालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।